Hello बच्चों, let's read the question. The question says hypophyseation is done in major carbs. Hypophyseation क्या होती है? मेजर कार्ब्स के अंदर करा जाता है. क्यों करा जाता है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है. अब भाई ये पॉइंट हमें पता है कि कार्ब्स क्या होती है, फिशेज होती है, राइट? ये बात तो हम सभी को पता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमको हाइपोफाइसेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हमें पता होना चाहिए कि हाइपोफाइसेशन क्या होता है, फिशेस में क्यों करा जा रहा है, इसके पीछे का पर्पस क्या है. तो हाइपोफाइसेशन बेसिकली क्या है? ये टेक्निक है. दिस इज अ टेक्निक. अब भाई तो नाम से भी हमें लग रहा था कि क्या कुछ टेक्निक से रिलेटेड है, बट इस टेक्निक के अंदर बेसिकली होता क्या है, जो हमारी फिशेस होती है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो भाई हमारे अंदर भी प्रेजेंट है. क्या अलग चीज हो रही है यहाँ पे, उस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान देना है. इनके अंदर जो फाउंड होने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको हम क्या करें, आर्टिफिशियली हमने इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करा, स्टिमुलेट कर दिया. ठीक है, हमने इसको स्टिमुलेट करा, और स्टिमुलेट करवाने के बाद क्या करा कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो गए हार्मोन्स, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ से रिलीज हुए. अब भाई गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है, जाके गोनाड्स के ऊपर फंक्शन करना. तो ये वही करेंगे. अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के ऊपर ये जाके टेस्टिस के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और हम फीमेल्स की बात करें तो वहां पे ओवरी के ऊपर जाके अपना फंक्शन जो है वो करेंगे. तो क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली मेजरली करा जाता है ओवरी वाले केस के लिए, जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल कप्स की, वहां पे यहाँ पे क्या करा, गोनाड्स स्टिमुलेट हो जाएंगे अब GnRH के आने से. तो इसने ओवरी को स्टिमुलेट करा, और ओवरी ने अपने हार्मोन रिलीज कर दिए, विच इज नोन एज एस्ट्रोजन. ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज हुआ. और हम सबको पता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, ओव्यूलेशन करवाता है. ओव्यूलेशन होता है, इसकी वजह से रिलीज ऑफ एग होता है. बताइए पॉइंट हमको. तो इसी ओव्यूलेशन के पर्पस से क्या कराया गया, तो यहाँ पे हाइपोफाइसेशन करी गई थी, ताकि बेसिकली क्या हो, यहाँ पे जो हमारी इनब्रीडिंग है, फिशेस के अंदर जो ब्रीडिंग का रेट है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, इसलिए यहाँ पे करवाया गया था कि जो हमारी फिशेस है वो ब्रीडिंग ज्यादा करे. ओके, सेम केस यहाँ पे टेस्टिस के लिए भी होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, टेस्टिस हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे GnRH से, तो ये अपने हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को यहाँ पे सिक्रीशन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट? स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ पर होगी, हमको पता है. तो इसकी वजह से भी क्या होगा, अल्टीमेटली ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए, उसको कॉज करवाने के लिए हाइपोफाइजेशन को करा जाता है. वरना अगर ये नहीं करवाते, इस टेक्निक के थ्रू अगर क्या करा, स्टिमुलेट नहीं करवाया, तो भाई जिस रेट से पहले क्या होता, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता, उस रेट से क्या होता, टाइम लगता है यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस होने के अंदर. बट पहले ही हमने क्या करा, आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करवा के पहले एग का रिलीज करवा दिया, पहले स्पर्म प्रोडक्शन करवा दी. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग को हमने कॉज करवाया, और उसका रेट भी इंक्रीज करवा दिया. सो ऑप्शन रीड करते हैं. ए में हमें क्या गिवन है, टू इंक्रीज साइज. नहीं, इंक्रीज साइज के लिए तो नहीं करा था हमने. टू इंक्रीज देयर ग्रोथ, नो, हमको ग्रोथ से मतलब नहीं था यहाँ पे, हमें मतलब था ब्रीडिंग से, हमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनीज चाहिए थी. टू कॉज ब्रीडिंग इन फिशेस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर. लास्ट ऑप्शन हमें क्या गिवन है, टू इंक्रीज देयर पैलेटेबिलिटी. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. पैलेटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कि बेसिकली उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमने ऐसा करा, बट उसके लिए तो करा नहीं था ना, हमने करा था ब्रीडिंग को इंड्यूस करने के लिए. So C is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.